मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग मैं रह फिरला ना आया कभी दोनों में जरा भी फासले बस सच तो होएगा मैं जो और ही कोई ना है मेरा सभी कुछ तेरा तू समझ ले तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले तो सांस पे भी रोना तेरा लिख दे मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के शर्माऊंगी तब तो कोई काम ही नहीं बन पाएगा। जी जी मॉम, मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाहती हो।
जाते हैं। अब जल्दी से तुम लोग अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर लो और जंकुक तुम अपनी कॉलेज से लीव ले लो। और हाँ, तुम लोग जाकर सो जाओ, वैसे भी काफी रात हो गई है। आपने बिल्कुल सही कहा, हमें अब सो जाना चाहिए। चलो मैं जा रही हूँ रूम में। रुको रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। चलो। इतना बोलकर टैकुक अपने रूम में चले जाते हैं। उसके तुरंत बाद ही युंगी घर आता है। आ गए महाराज, घर में पधार चुके हैं। बता सकते हैं इतना लेट कैसे हो सकता है आपको? क्या ज्यादा लेट हो गया? मैंने टाइम पर ध्यान नहीं दिया। आई एम सॉरी मॉम, मुझे पता नहीं चला कि कब इतना लेट हो गया। मुझे जंकुक का तो समझ में आया कि वो अब सिंगल नहीं रहा, उसकी वाइफ भी उसके साथ घूमने के लिए गई थी, इसीलिए उसे टाइम का पता नहीं चला। लेकिन तू इतना क्यों लेट आया है? क्या किसी लड़की के साथ था? नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको तो पता है ना कि मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, तो भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अगर करना होता तो शादी नहीं कर लेता। आपने जब बोला था, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अच्छा ठीक है बाबा, इतना हाइपर क्यों हो रहा है? लेकिन इतना लेट कैसे हो गया? अगर किसी लड़की का चक्कर नहीं था तो इतना लेट कैसे हो गया? वो दरअसल मॉम, मैं ना अपने दोस्तों के साथ चिल करने के लिए गया था, तो बस इसीलिए उनके साथ पता नहीं चला कि कब इतना लेट हो गया। माफ करना मॉम, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मुझे लगा था कि कहीं तेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। अगर होती तो ज्यादा बेटर होता, कम से कम तो शादी करने के लिए तो राजी होता, लेकिन तुझसे तो वो भी नहीं होता। खैर, पहले गलती थी इसलिए माफ किया। आई एम सॉरी मॉम एंड थैंक यू सो मच मुझे माफ करने के लिए। क्या मैं रूम में जाऊँ? हाँ जाओ, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर लगा देती हूँ। वैसे भी इतना लेट हो गया है, फिर से गरमाना पड़ेगा सब कुछ। नहीं मॉम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं फ्रेश होकर सो जाऊंगा। वैसे भी मैं खाना खाकर आया हूँ। क्या खाना खाकर आया हूँ? इसका मतलब कि तुम बाहर से ही खाना खा चुके हो, लेकिन किसके साथ? मॉम, आपको पहले ही बताया था ना कि मैं अपने दोस्तों के साथ चिल करने के लिए गया था, तो जाहिर सी बात है कि खाना मैं उन्हीं के साथ खाकर आऊंगा ना, तो बस इसीलिए भूख नहीं लगी है, खाना खाकर आया हूँ। मैं फ्रेश होकर सो जाऊंगा बस। ओके ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे खाना खा लिया है तो अब क्या ही करूँ, मैं भी जा रही हूँ सोने, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब तुम भी जाकर सो जाओ। मेरे रूल्स को तुम लोगों से ज्यादा तो तुम्हारे डैड फॉलो करते हैं, वो तो अपने टाइम से ही घर आ गए थे और खाना खाकर सो भी गए। बस मेरे बच्चों ने ही मेरे रूल्स को फॉलो नहीं किया। माफ करना मॉम, आज के बाद ऐसी कभी गलती नहीं होगी, मैं टाइम से ही आ जाया करूंगा। अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट, आप भी सो जाओ। हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं भी जा रही हूँ सोने। गुड नाइट बेटा, जाओ। उसके बाद शुगा अपने रूम में चला जाता है और जीनू अपने रूम में चली जाती है। अब हम टेकू के रूम में देखते हैं। जब मॉम ने हमारे हनीमून के बारे में तुमसे बात की तो फिर तुमने मॉम से मना क्यों नहीं किया? तुम तो ऐसे बोल रही थी जैसे कि तुम जाना चाहती हो। ऑफ कोर्स जाना चाहती हूँ, इसलिए तो मैंने हाँ कही। वो क्या है ना कि पेरिस मेरी मन पसंदीदा जगह है और मैं अपने लाइफ में अपने प्यार के साथ वहाँ जाना चाहती थी। और रही बात प्यार की, तो तुम मेरे हस्बैंड हो तो मैं तुमसे ही प्यार करूंगी ना, तो बस इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती थी। देखो तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी से प्यार नहीं करता और शायद मैं कर भी नहीं पाऊंगा। शायद वो मेरी नेचर की वजह से, क्योंकि मैं किसी के ज्यादा क्लोज नहीं हो पाता। तुम जो चाहती हो शायद मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता। आई नो कि हर वाइफ चाहती है कि उसका हस्बैंड उससे बहुत ज्यादा प्यार करे, उसे हर वो खुशी दे जो वो डिजर्व करती है। मैं तुम्हें हर टाइप की खुशी दे सकता हूँ, लेकिन जो तुम चाहती हो वो नहीं दे सकता। और हनीमून पर जाने के लिए मैं इसलिए मान गया क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खुश थी और मैं तुम्हें दुखी नहीं दे सकता था, इसलिए मैं मान गया। इतना बोलकर जंकुक जाता है, बेड पर लेट जाता है और ताई वहीं खड़ी खड़ी सोचती रह जाती है। तुम लड़कियों से बात तक नहीं कर पाते थे और मुझसे इतनी सारी बातें बोल जाते हो। इतना चेंजेस तो मैं ले आई हूँ तुम्हारे अंदर, और भी चेंजेस ले ही आऊंगी, तुम फिक्र मत करो। अब क्या वहीं खड़ी खड़ी होकर पूरी रात गुजारनी है? सोना नहीं है क्या? देखो ऑलरेडी काफी लेट हो गया है, सुबह कॉलेज भी जाना है, इसलिए आओ और सो जाओ। हाँ आने ही वाली थी, आ रही हूँ। उसके बाद ताई भी जाती है और जंकू के बगल में लेट जाती है और दोनों ही सो जाते हैं। थैंक यू सो मच युनवो, तुम्हारे इन नोट से मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। अगर तुम नहीं देते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। थैंक यू सो मच। ताई तुम भी ना थैंक यू क्यों बोल रही हो? हमने तो फ्रेंडशिप की है ना, और फ्रेंडशिप में नो थैंक यू नो सॉरी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। ठीक है बाबा, नहीं बोलूंगी आपसे थैंक यू। ताई, और अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो ना तो बेझिझक मुझसे बोल देना। जैसे भी हेल्प चाहिए मुझसे बोल देना, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। मुझे पता है युनवो कि तुम मेरी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहोगे, क्योंकि तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। ताई, वैसे उस दिन हमने इतनी सारी बातें की, लेकिन तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में तो बताया ही नहीं। तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? अरे हाँ, हमने इतनी सारी बातें की और मैंने तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में तो बताया ही नहीं। वो दरअसल हम पास में ही रहते हैं, मतलब ज्यादा दूर नहीं रहते। मैं किसी और कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन हमारा ट्रांसफर यहाँ हो गया, इसलिए मेरा ट्रांसफर इस कॉलेज में हो गया। ओह, तो क्या तुम मुझे अपने घर का एड्रेस बता सकती हो? आई मीन जिस दिन तुम कॉलेज ना हो और मुझे तुमसे मिलना हो तो मैं तुम्हारे घर ही आ सकूं? क्या? मेरे घर का एड्रेस? इसकी क्या जरूरत है? आई मीन युनवो, तुम बुरा मत मानना, लेकिन मेरी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि अगर मैं किसी मेल फ्रेंड को घर में लेकर आऊं तो इसलिए अगर तुम्हें किसी चीज का काम होगा या बात करनी होगी तो कॉल पर कर लेना। वैसे भी मेरा नंबर तो तुम्हारे पास है ही है। ओके कोई बात नहीं ताई,
लड़की होती है। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच वो मुझे समझने के लिए। मुझे लगा था कि तुम मुझसे नाराज हो जाओगे। अरे नहीं ताए, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं ही तुम्हें नहीं समझूंगा तो फिर कौन समझेगा। और वैसे भी इतनी प्यारी लड़की से कोई नाराज हो सकता है क्या? प्यारी? हाँ वो तो मैं हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे तो कोई भी नाराज नहीं हो सकता, तो बस मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ? वैसे भी मुझे तो तुम बहुत प्यारी लगती हो। क्या हुआ सर, आपको कोई काम है क्या? नहीं काम नहीं है, वो दरअसल क्लास खत्म हो चुकी है और कॉलेज की छुट्टी हो चुकी है। तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को अपने अपने घर जाना चाहिए ना। हाँ हम बस घर ही जाने वाले थे। वो दरअसल कुछ बातें कर रहे थे, उसके बाद घर चले जाते हैं। हाँ तो जाना चाहिए। वैसे यहाँ पर खड़े खड़े टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? जाओ यार, वो तुम अपने घर जाओ। सर आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक है जब तक की क्लास चालू है, और वैसे भी क्लास भी खत्म हो गई, छुट्टी हो गई, अब हम घर चले जाएंगे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप जाइए घर। ये तो गुस्से में लग रहा है, लेकिन यही तो बोलता है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहे जिससे बात करूं तो फिर जलने देते हैं जब तक ये खुद अपने मुंह से नहीं कहता है। मिस ताए, आपको तो पता ही होगा कि आपका घर मेरे घर के पास ही में है, तो चलिए मैं ही ड्रॉप कर देता हूँ और जिन्हो तुम अपने घर जाओ। सर आपको ताए की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप जाइए ना अपने घर। वो मेरी फ्रेंड है, मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा। जिन्हो मैं तुमसे नहीं कह रहा, मैं मिस ताए से कह रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे घर के पास ही में रहती है और मैं घर ही जा रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्हें ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन सर आपको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, आप जाइए। वैसे भी मैं और ताए कुछ बातें कर रहे थे, बातें करने के बाद मैं उसे उसके घर छोड़ दूंगा। मैं दोबारा तुमसे वही बात करूंगा जिन्हो कि मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा। ताए चल रही है या फिर मैं जाऊँ? नहीं मैं चलूंगी ना। जिन्हो बाय, बाद में मिलते हैं, मुझे जाना पड़ेगा ठीक है। और वैसे भी मेरा फोन नंबर तो तुम्हारे पास ही है, तुम शाम को कॉल कर देना ठीक है। ओके फाइन ताए, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम घर जाना चाहती हो तो जाओ ठीक है, मैं तुम्हें शाम को कॉल कर दूंगा। ओके फाइन, शाम को मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी। बाय। हाँ बाय। घर नहीं जाना क्या? इतनी देर से तो रट लगा रही थी। चलो चलो अब चलो ना। हाँ देख रहा हूँ, ठीक है चलो। हाँ ये क्या बाइक, आई मीन कार कहाँ पर गई? और ये बाइक किसकी है? ये मेरी ही बाइक है। वो दरअसल मैंने कार भिजवा दी और अब हम बाइक से जाने वाले हैं। क्यों, तुम्हें बाइक से कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर प्रॉब्लम है तो बता सकती हो, मैं दोबारा से कार बुलवा लूंगा। तुम्हें लगता है मुझे देखकर मुझ जैसी लड़की को बाइक से भला कोई प्रॉब्लम होगी? इनफैक्ट मुझे बाइक राइडिंग बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हें देखकर लगा नहीं था कि तुम्हें बाइक राइडिंग का शौक है, तुम्हारे पास बाइक भी होगी। चलो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम बाइक भी चला लेते हो। चलो मैं चलूंगी। ये पहनना जरूरी है क्या? सारा मूड खराब कर दिया। ये ना पहनते तो ज्यादा बेटर होता। सेफ्टी सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम्हें और मुझे ये पहनना पड़ेगा। अब जल्दी से पहन लो और आओ मेरे पीछे जल्दी से बैठ जाओ। वाह, मेरा हमेशा से सपना था कि मैं अपने बीएफ के साथ बाइक राइडिंग पर जाऊं। बीएफ ना सही तो हस्बैंड ही सही। सच में ये सब कितना ज्यादा रोमांटिक लग रहा है ना। अब कब तक वहीं खड़ी रहने का इरादा है? यहाँ पर आ रही हो, बैठोगी कि नहीं बैठोगी? अच्छे से बैठना। ताए, अगर तुम्हें सच में बाइक से कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना। तुम्हें जबरदस्ती जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ हो जाए। अरे नहीं बाबा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, बल्कि मुझे बाइक राइडिंग बहुत ज्यादा पसंद है और तुम्हारे साथ पहली बार है, इसलिए थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। अब चलो भी। हाँ ठीक है, अच्छे से बैठ जाओ और हाँ ध्यान से बैठना, चोट लग जाएगी तुम्हें, इसलिए ध्यान से बैठना। मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है। क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देखने लग गए? अरे नहीं पकड़ूंगी तो फिर गिर जाऊंगी ना, ऐसा नहीं चल सकता। अब चलो भी, मुझे पता है कि पकड़ना इम्पोर्टेंट होता है, मैं कुछ नहीं कह रहा। चलो। पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है, धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना। कल का पूरा दिन सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल दिन था। मतलब कल मुझे सर ने बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराया। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा लवली हस्बैंड बनेंगे, बिल्कुल अपनी वाइफ की तरह मेरा ख्याल रख रहे थे। अरे नहीं, ये मैं क्या सोचती हूँ, मैं भी ना पागल हूँ, कुछ भी सोचती रहती हूँ। सर तो बस मुझे ऐसे ही घुमा रहे थे, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ।
लेने लगी, जबकि सर यहाँ पर है नहीं, तो मुझे उनकी आवाज भी सुनाई दे रही है और वो दिखाई भी दे रहे हैं। ये मिस जिमिन को क्या हो गया? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? मिस जिमिन, मैंने आपसे कुछ पूछा, जवाब दीजिए। मिस जिमिन, आपको सुनाई भी दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ सर, सुनाई दे रहा है। आई एम सॉरी, वो मैं कुछ सोच रही थी। बताइए ना कि क्या काम है? आपने कुछ कहा ना? बात ऐसी भी कौन सी बात सोच रही है जो आपको मेरी आवाज तक नहीं सुनाई दे रही है? नहीं सर, ऐसी भी फालतू बातें सोचती रहती हूँ, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। आप बताइए ना, आपको क्या काम था? वो दरअसल मिस जिमिन, आपसे एक बात कहनी थी। वो हमारी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है पेरिस में, तो हमें जाना पड़ेगा। वहाँ पर 1 वीक भी लग सकता है, इसलिए आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज आप मेरी सेक्रेटरी हैं। 1 वीक सर, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब इतने दिन तक वहाँ पर रहना पड़ेगा? हाँ मिस जिमिन, रहना पड़ेगा। मीटिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना मैं आपको फोर्स नहीं करता कि आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। समझ सकती हूँ सर, मीटिंग तो इम्पोर्टेंट ही होगी। कोई बात नहीं, मैं मॉम डैड से बात करूंगी और उन्हें कन्विंस भी कर लूंगी। मैं चलूंगी आपके साथ, आप फिक्र मत करो। हाँ मिस जिमिन, चलना तो पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे लिए मेरी लकी चार्म हो। सर, आपने कुछ कहा क्या? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं तो बस ये कहने वाला था कि आप रेडी रहना, कल शाम की फ्लाइट है। मैं आपको पिक करने के लिए आऊंगा आपके घर पर। जी